हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलीफोलियम मेडिसिन के बारे में। मिलीफोलियम जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। मिलीफोलियम किस चीज़ के लिए देते हैं हम? ब्लीडिंग, हीमरेज जहाँ पे भी देखने को मिलेगा ना, हीमरेज फ्रॉम एनी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ब्लीडिंग अगर देखने को मिल रही है कहीं से भी, बॉडी के किसी भी ऑरिफिस से अगर हमें ब्लीडिंग देखने को मिले तो वहाँ पे हमें मिलीफोलियम के बारे में सोचना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। मिलीफोलियम जो है उसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम, मेन कॉमन नेम इसका है यारो। क्या है? यारो, ठीक। यारो इसका कॉमन नेम है। नोज ब्लीड भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि अनदर नेम ऑफ दिस प्लांट मिलीफोलियम इज nosebleed. Why nosebleed? It is very appropriate term for this. Why? Because of its great tendency to produce hemorrhage not only from the nose but from every orifice of the human system. Every orifice of the human system में ये मिलीफोलियम क्या करती है? हीमरेज प्रोड्यूस कराती है। तो हीमरेज प्रोड्यूस करवाने वाली मतलब उसको रोक देगी। जहाँ से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे अगर हमने मिलीफोलियम मेडिसिन दी तो वहाँ पे मिलीफोलियम जो है उसका एक्शन क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप कर देगी, ठीक है। तो मिलीफोलियम उस चीज़ के लिए देते हैं। कंपोजिटी फैमिली है इसकी, कैलेंड्यूला आर्निका वाली फैमिली है, ठीक है। तो मिलीफोलियम जो है वो कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है। यारो, यारो इसका कॉमन नेम है। नोज ब्लीड भी इसका कॉमन नेम है। नीचे क्या लिखा है? इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वर नोन टू द ancient. It is mentioned in Homer's Iliad as being utilized by Achilles to heal the wound of his soldier. तो Achilles कौन है? एक कोई ग्रीक हीरो होंगे या वॉरियर होंगे, जो भी हैं। तो ये जो किंग है Achilles, वो अपने सोल्जर्स जो भी उनकी आर्मी टीम थी उनके वुंड्स को हील करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करते थे, मिलीफोलियम को यूज़ करते थे। दैट इज़ वाई दिस मेडिसिन मिलीफोलियम इज ऑल्सो नोन एज एकेलिया मिलीफोलियम। एकेलिया मिलीफोलियम भी कहते हैं इसको, ठीक। तो गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम मिलीफोलियम का क्या हो गया? हीमरेज। हीमरेज मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वुंड, घाव से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, या मैकेनिकल ओरिजिन की, फ्रॉम वुंड और ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन की अगर ब्लीडिंग हो। कैसी ब्लीडिंग के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन है। तो कैसी टाइप ऑफ ब्लीडिंग? पेनलेस हीमरेज, ठीक है, बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा, पेनलेस ब्लीडिंग हो जा रही है। पेनलेस हीमरेज विदाउट एनी फीवर। ब्लड कैसा होगा? ब्राइट रेड और फ्लूइड वाला ब्लड होगा, एकदम पानी की तरह फ्लूइड वाला ब्लड होगा। इट इज़ नॉट कोएगुलेबल, ठीक है। तो ब्लड इज ब्राइट रेड, फ्लूइड कलर का, फ्लूइड वाला ब्लड होगा। एंड पेनलेस हीमरेज विदाउट फीवर। वैसी वाली पेनलेस अगर ब्लीडिंग हो रही हो, ब्राइट रेड कलर का एकदम फ्लूइड, तो वहाँ पे हमें मिलीफोलियम जो है वो इंडिकेटेड है। दूसरा क्या है? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वुंड, स्पेशली आफ्टर अ फॉल। बहुत ज़ोर से कहीं से गिर गए और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही हो आफ्टर अ फॉल अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वुंड है तो वहाँ पे मिलीफोलियम इज इंडिकेटेड। नेक्स्ट, वर्टाइगो व्हेन मूविंग स्लोली। धीरे धीरे जब इंसान चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, तो उसको चक्कर आ रहे हैं भाई, बट नॉट व्हेन टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइज। और बहुत तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं तब उसको चक्कर नहीं आ रहे हैं। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम ऑफ मिलीफोलियम, ठीक है। वर्टाइगो व्हेन मूविंग स्लोली बट नॉट व्हेन टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइजेज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कफ में क्या है? कफ का कॉजेशन, कफ कैसा है? तो कफ में भी हमें क्या देखने को मिलेगा? रेजिंग ऑफ ब्लड डेली, मतलब ब्लड देखने को मिलेगा कफ के अंदर, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिलेगा एट 4 PM। तो कफ का कॉज क्यों होता है इस इंसान में कफ? तो आफ्टर वायलेंट एक्सर्शन खांसी आएगी। और क्या होगा? आफ्टर अ फॉल फ्रॉम अ हाइट, अगर कोई बहुत ऊंची हाइट से गिर गया उसके बाद अगर कफ देखने को मिल रहा है तो भी इंडिकेटेड है। सप्रेस्ड मेंसेस और हीमोरॉइड्स, मेंसेस सप्रेस्ड कर दिया या हीमोरॉइड सप्रेशन के बाद अगर इंसान पेशेंट में कफ देखने को मिले, देन ब्लडी कफ देखने को मिले एट 4 PM, तो साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा? विथ ऑपरेशन एंड पाल्पिटेशन, हार्ट बीट सुनाई देना, है ना, पाल्पिटेशंस अगर देखने को मिलेगा पेशेंट में कफ के साथ, देन मिलीफोलियम इज इंडिकेटेड। तो कफ भी क्लियर हो गया। तो मिलीफोलियम का कफ क्या है? कॉजेशन सप्रेस्ड मेंसेस या हीमोरॉइड्स की वजह से, आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हाइट, आफ्टर वायलेंट एक्सर्शन अगर कफ देखने को मिले। कैरेक्टर ऑफ कफ विथ ब्लड डेली एट 4 PM, लाइकोपोडियम में है ना 4 PM एग्रावेशन में, तो वहाँ पे कॉन्कॉमिटेंट में कफ के साथ विद ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट एंड पाल्पिटेशन इन द चेस्ट देखने को मिले तो मिलीफोलियम इज इंडिकेटेड। नेक्स्ट, मेंसेस में क्या है? तो बहुत जल्दी मेंसेस आएंगे।
अर्ली मेंसेस अपने टाइम से पहले मेंसेस आ जाना, बहुत प्रोफ्यूज होंगे, प्रोट्रैक्टेड मतलब टू लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक चलेंगे मेंसेस, चलते जा रहे हैं, टू लॉन्ग लास्टिंग मेंसेस, प्रोट्रैक्टेड मतलब हो गया। कैरेक्टर कैसा है, सप्रेस्ड विथ कोलिक पेन इन एब्डोमेन, साथ साथ में कभी कभी सप्रेस्ड हो जाते हैं, और सप्रेस जब होंगे तो कैसा पेन होगा, कोली की पेन होगा एब्डोमेन में, पेट में कैसा कोली की पेन होगा। और ब्लड कैसा होगा, मेंसेस का कैरेक्टर कैसा है, ब्लड इज ब्राइट रेड एंड फ्लूइड इन कैरेक्टर। ओके, तो मेंसेस क्लियर है। ल्यूकोरिया इन चिल्ड्रन, गर्ल्स के अंदर वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम एटोनी की वजह से अगर ल्यूकोरिया हो, ठीक है, एटोनी ऑफ द यूट्रस, एटोनी ऑफ द सर्विक्स की वजह से अगर ल्यूकोरिया हो, देन मिलीफोलियम इज इंडिकेटेड। एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं देख लिया हमने, फॉल्स, गिर गया, फॉल की वजह से, तो वुंड में बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, फॉल की वजह से, फॉल फ्रॉम हाइट, ओवर एक्सर्शन करने पे क्या, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ओवर एक्सर्शन, लिफ्टिंग से दिक्कत है इसको। सप्रेस्ड लोचिया मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज, प्यूपेरल डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी के बाद वाला, डिलीवरी के बाद में जो डिस्चार्ज आता है उसको अगर किसी मेडिसिन खा के सप्रेस कर लिया, सप्रेस्ड लोचिया की वजह से जो कंप्लेंट्स आते हैं उसमें मेडिसिन इंडिकेटेड है। सप्रेस्ड मेंसेस, सप्रेस्ड हीमोरॉइड्स, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ से कॉजेशन है, ठीक। इन हीमरेज मिलीफोलियम इज कंपेयर्ड विद, हीमरेज के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन है, मिलीफोलियम है, एरिगेरॉन है, एपिकॉक है, नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरस अच्छी मेडिसिन है, ट्रिलियम है, ठीक है, ट्रिलियम पेंड्यूलम, ये दोनों मेडिसिन, ये दो मतलब ट्रिलियम पेंड्यूलम इसका पूरा नाम है, ट्रिलियम पेंड्यूलम। तो ये सारी मेडिसिन भी हीमरेज के लिए, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम रिवाइज करते हैं, मिलीफोलियम का कॉमन नेम क्या है, यारो इसका कॉमन नेम है, नोज ब्लीड भी कहते हैं, साथ में क्या कहते हैं, एकेलिया, डबल एल है क्या, हाँ, एकेलिया मिलीफोलियम भी कहते हैं इसको। कंपोजिटिव फैमिली है, ठीक है। गाइडिंग्स में हीमरेज है फ्रॉम ऑल ऑरिफिस ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वुंड और ऑफ मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। पेनलेस हीमरेज विदाउट फीवर, ब्लड ब्राइट रेड होगा, फ्लूइड इन कैरेक्टर होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी स्पेशली आफ्टर अ फॉल, वर्टाइगो व्हेन मूविंग स्लोली बट नॉट व्हेन टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइज। कफ कैसा है, कफ का ओरिजिन सप्रेस्ड मेंसेस की वजह से, सप्रेस्ड हीमोरॉइड्स की वजह से, आफ्टर अ फॉल फ्रॉम द हाइट, अगर कफ में चेस्ट में अफेक्शंस देखने को मिले, आफ्टर फॉल फ्रॉम हाइट कफ आने लग जाए, आफ्टर वायलेंट एक्सर्शन कफ हो, कफ विथ ब्लडी कफ एट 4 PM विथ ऑपरेशन एंड पाल्पिटेशंस देखने को मिलेगा कफ के साथ, देन मिलीफोलियम इंडिकेटेड है। कंपोजिटिव फैमिली है इसकी, ठीक है, कंपोजिटिव फैमिली है। मेंसेस अर्ली, प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग, कोली की पेन इन एब्डोमेन, ब्राइट रेड फ्लूइड मेंसेस वाला कैरेक्टर है। ल्यूकोरिया ऑफ चिल्ड्रन एटोनी के केसेस में। एलिमेंट्स देख ही लिया था, सप्रेस्ड हीमोरॉइड, सप्रेस्ड मेंसेस, सप्रेस्ड लोचिया के केसेस में, ओवर एक्सर्शन, फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से सारी दिक्कतें हुई, फॉल, गिर गए, वुंड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई, ब्राइट रेड कलर की पेनलेस ब्लीडिंग होते जा रही है, फ्लूइड कैरेक्टर का है, तो मिलीफोलियम देना है। अब हम कंपेयर करते हैं बाकी मेडिसिन के साथ। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन ब्लीडिंग वाली कौन सी आ रही है, एरीगेरॉन कैनाडेंसिस, इसका फुल नेम क्या है, एरीगेरॉन कैनाडेंसिस। तो यहाँ पे क्या है, ये भी ब्लीडिंग के लिए अच्छी मेडिसिन है। तो हीमरेज ऑफ दिस रेमेडी फ्रॉम द ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राइट रेडनेस ऑफ द डिस्चार्ज, यहाँ पे भी ब्राइट रेड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। हीमरेज फ्रॉम यूटरस, ब्लडी लोचिया, इवन ल्यूकोरिया आर यूजुअली अटेंडेड विथ painful micturition और urinary irritation and in some cases with irritation of the rectum। तो यहाँ पे भी ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, कहाँ से, फ्रॉम द यूट्रस या फिर ब्लडी लोचिया, ठीक है। लोचिया मतलब बता दिया ना, डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज निकलता है फीमेल्स के अंदर, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद एक डिस्चार्ज निकलता है, ब्लडी लोचिया देखने को मिले। इवन ल्यूकोरिया भी अगर साथ में, ये तो निकल ही रहा है, ब्लीडिंग तो हो ही रही है फ्रॉम द यूट्रस, और ब्लडी लोचिया अगर है, उसके साथ में पेनफुल मिक्चुरेशन देखने को मिले, यूरिनरी कंप्लेंट्स भी अगर देखने को मिल जाए साथ में, इवन इरिटेशन ऑफ द रेक्टम, देन एरीगेरॉन की तरफ हम सोचेंगे। इट कैन बी यूज्ड विद ग्रेट सक्सेस इन केस ऑफ हिमैटमेसिस, ठीक है। हिमैटमेसिस, एमेसिस का मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आना, एमेसिस का मतलब क्या हो गया, वॉमिट, तो वॉमिट के अंदर अगर ब्लड, वॉमिटिंग में ब्लड अगर आ रहा है तो वहाँ पे भी हमें देना है एरीगेरॉन, ड्यू टू अल्सरेशन और रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्टमक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर वाली कंडीशन में, वहाँ पेप्टिक अल्सर की वजह से अगर ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखने को मिल रही है वॉमिटिंग में, तो वहाँ पे हमें देना है। और क्या है, फ्रॉम बावेल्स ड्यू टू फिशर्स के अंदर,
ठीक है, रेक्टम के अंदर फिशर्स या एनस के अंदर फिशर्स हो गए, वहाँ से अगर हमें ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है तो वहाँ पे भी एरिगेरॉन सजेस्टेड है। फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू क्रॉनिक सिस्टाइटिस, पॉलिप और मेलिग्नेंसी, ब्लैडर से भी अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है यार, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर से भी अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो भी हमें एरिगेरॉन कैनेडेंसिस यूज़ करनी है। तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन मेडिसिन है एरिगेरॉन। किस किस चीज़ के लिए हो गई हमारी? हीमरेज फ्रॉम यूटरस से ब्लीडिंग हो, यूरिनरी ब्लैडर से ब्लीडिंग हो, एनस के अंदर अगर फिशर्स बन जाए उसमें से अगर ब्लीडिंग हो रही हो पेनफुल, ठीक है, तो वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, साथ में पेनफुल मिक्सचुरेशन की दिक्कत हो, ब्लडी लोचिया हो, तो वहाँ पे हमें एरिगेरॉन देना है। क्लियर है? एरिगेरॉन हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिकाक। एपिकाक इज़ ऑल्सो अ ग्रेट हीमोरेजिक रेमेडी। ये भी बहुत अच्छी ब्लीडिंग वाली रेमेडी है। तो वहाँ पे भी अगर ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द यूटरस, बावल्स, किडनी, नोज, लंग्स, कहीं से भी ब्लीडिंग हो, कैसा पर ब्लड होगा? ब्लड इसका भी प्रोफ्यूज है, स्टीडी फ्लो ऑफ ब्राइट रेड ब्लड। स्टीडी फ्लो मतलब ऐसे धीरे धीरे करके निकल रहा है, स्टीडी फ्लो ऑफ ब्राइट रेड ब्लड निकलेगा। साथ में एपिकॉक के साथ में एक मार्क्ड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? नौशिया देखने को मिलेगा। पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग की कंप्लेन रहेगी हमेशा। ब्लीडिंग तो है ही है, साथ में नौशिया बहुत ज़्यादा मार्क्ड रहेगा। तो हमें एपिकॉक के बारे में सोचना है। ब्रीदिंग थर्स्टलेस रहेगा पेशेंट, एकदम प्यासी नहीं लग रही, और उसकी टंग कैसी होगी? एकदम क्लीन टंग रहेगी। ये कंकॉमिटेंट सिम्टम है हीमरेज के साथ, ये देखने को मिलेगा। तो हमें एपिकॉक सोचना है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमें कब देना है? इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर हीमरेज एनीवेयर। कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो नाइट्रिक एसिड सोच सकते हैं। पर मेन सिम्टम क्या है, कब देना है? तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो, माउथ से, नोज से, लंग्स से, स्टमक से, यूटरस से, आफ्टर मिसकैरेज, पोस्टपार्टम हीमरेज के बाद अगर मिसकैरेज हो गया, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, यूट्रस वगैरह से, तो ड्यू टू ओवर एक्सर्शन कर लिया उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से, या ब्रोकन डाउन कैकेक्टिक कंडीशन, तो वहाँ पे हमें सोचना है। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो हमें कब एकदम देनी है? तो वहाँ पे हमें लैंसिनेटिंग स्प्लिंटर लाइक पेन देखने को मिलेगा। और ब्लड का कैरेक्टर कैसा है? ब्राइट रेड भी हो सकता है, डार्क ब्लड भी हो सकता है, प्रोफ्यूज होगा, पर कैसा है? कोएग्यूएबल होगा। क्या आ गया? नाइट्रिक एसिड का ब्लड कैसा हो गया? कोएग्यूएबल ब्लड निकलेगा। ब्राइट रेड या डार्क हो सकता है कैरेक्टर ऑफ ब्लड, विथ स्टिकिंग, प्रिकिंग, लैंसिनेटिंग, स्प्लिंटर लाइक पेन। ऐसे जब सुई चुभो देते हैं और जो टस वाला जो पेन नहीं होता, लैंसिनेटिंग, स्प्लिंटर लाइक पेन, ठीक है, कांटा चुभ जाएगा तो कैसा पेन होगा? कांटा चुभा दिया मैंने तुझे, है ना, तो कैसा पेन होगा? अगर मैं निकालूंगी, या पिन चुभा दिया मैंने, ठीक है, शार्प पिन चुभा दी, तो वो जो पेन होगा वैसा वाला पेन होगा नाइट्रिक एसिड वाले पेशेंट में। ठीक है, रिलीफ ओनली एंड ओनली बाय राइडिंग इन अ कैरेज। ठीक है, राइडिंग इन अ कैरेज से उसको रिलीफ मिलेगा। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ऐसी ब्लीडिंग, साथ में ऐसा पेन और क्वैगिएबल इन कैरेक्टर, तो हमें इंडिकेटेड है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारी फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ ग्रेट एंटी हीमरेजिक रेमेडी। ठीक है, यहाँ पे भी हीमरेज जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्मॉल इंजरी या कट से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिले, स्मॉल इंजरी या कट से। इन दिस कैरेक्टर ऑफ ब्लड भी कैसा है? प्रोफ्यूज है, वाटरी है, मतलब फ्लूइड कैरेक्टर का है, ब्राइट रेड है, नॉन क्वेगेबल है, सेम ही है। पर अब इसमें क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस ऑर्गन एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्मॉल वुंड ब्लीड मच। इतना सा कट मारा और इतना खतरनाक ब्लीड होने लग गया। ठीक है, पोर्स आउट फ्रीली एंड देन सीजेस सडनली फॉर अ टाइम। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लड निकलता जाएगा, फिर थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा, फिर वापस निकलेगा। तो इस तरीके की अगर ब्लीडिंग देखने को मिले फॉस्फोरस की, तो ऐसी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, स्मॉल इंजरी बहुत ज़्यादा ब्लीड करे, प्रोफ्यूज वाटरी ब्राइट रेड कलर की, तो फॉस्फोरस इंडिकेटेड है। ठीक है, तो वो भी वही है, मेट्रोरेजिया के केसेस में दे सकते हैं, हीमोप्टाइटिस, हिमैटोमेसिस, ओके, फ्रॉम नोज, स्टमक, एनस, कहीं से भी ब्लीडिंग हो तो फॉस्फोरस इंडिकेटेड है। साथ में फॉस्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना। फॉस्फोरस जो है वो लीन थीन, ठीक है, बहुत सुंदर सी लेडी होगी, अच्छे डेलिकेट आई लैश होंगे उसके, ठीक है, चेस्ट जो है वो नैरो चेस्ट होगा, पतली दुबली सी, ओके, और स्टूप होके चलेगी, ऐसे झुक के थोड़ा सा चलेगी, तो वो फॉस्फोरस का पेशेंट पर्सनालिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका। ठीक,
नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम जो है इसका भी प्रोफ्यूज ब्राइट रेड एक्टिव या पैसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। नोज, लंग्स, किडनी, यूट्रस कहीं से भी ब्लीडिंग देखने को मिले, पर कब इंडिकेटेड है ये, तो यूटराइन हीमरेज फ्लो इज गशिंग प्रोफ्यूज ब्राइट रेड एग्रावेटेड बाय लीस्ट मोशन। तो यूट्रस से अगर ब्लीडिंग हो रही हो बहुत प्रोफ्यूज ब्राइट रेड एग्रावेटेड बाय लीस्ट मोशन, थोड़ा भी चल रही है, हिल रही है मूवमेंट से, तो बहुत एग्रावेट हो जा रहा है, तो वहाँ पे देना है ट्रिलियम पेंडुलम। एट क्लाइमेट्रिक मतलब एट मीनोपॉज द फ्लो अकर्स एवरी 2 वीक्स। जब मीनोपॉज होने वाला होता है तो एवरी 2 वीक्स में ब्लीडिंग होती है। पेलनेस, फेंटनेस, ये वाले सिम्टम्स आ गए ना मीनोपॉज वाले, पेल हो गई एकदम, अनीमिक हो गई, इतना ज़्यादा ब्लड निकलेगा तो कोई भी अनीमिक हो जाएगा, फेंट होता रहेगा, आईसाइट वीक हो गई, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन एंड नॉइज इन ईयर्स, ठीक है, बजिंग इन ईयर्स, पेनफुल सिंकिंग एट पिट ऑफ द स्टमक, सिंकिंग एट द पिट ऑफ द स्टमक, ये सब देखने को मिलेगा मीनोपॉज के टाइम पे, तो वहाँ पे हमें ट्रिलियम पेंडुलम यूज़ करना है, ठीक है। ये कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स हैं इसके। तो ये हमारी कंपैरिजन कंप्लीट हो गई एरिगेरॉन के साथ, ठीक है। वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से अगर ब्लीडिंग हो, मेन इंपॉर्टेंट मिक्सचरेशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और इरिटेशन ऑफ द रेक्टम, फिशर्स की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो वहाँ पे हमें एरिगेरॉन इंडिकेटेड है। एपिकॉक में नौशिया प्रेजेंट रहेगा, ब्लीडिंग तो होगी, साथ में नौशिया, वॉमिटिंग, क्लीन टंग होगा, थर्स्टलेस रहेगा पेशेंट, प्यासी नहीं लग रही है एपिकॉक को। नाइट्रिक एसिड में स्प्लिंटर लाइक, कांटा जैसा चुभाए, लेंसिनेटिंग, स्टिकिंग, प्रिकिंग पेन होगा। एमल्रेशन रिलीव बाय राइडिंग इन अ कैरेज। फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी। स्मॉल इंजरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है फॉस्फोरस को। ट्रिलियम में क्या है कि मीनोपॉज के टाइम पे या यूट्राइन हीमरेजेस में हम दे सकते हैं ट्रिलियम पेंडुलम को। तो मिलीफोलियम पढ़ रहे थे, मिलीफोलियम के साथ हमने कंपेयर कर लिया बहुत सारी मेडिसिन, कौन कौन सी कर ली, एरिगेरॉन, एपिकॉक, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, ट्रिलियम पेंडुलम। मिलीफोलियम कॉमन नेम येरो, एकेलिया मिलीफोलियम, कंपोजिटी फैमिली। गाइडिंग सिम्टम्स में हीमरेज, पेनलेस ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल ऑरिफिस ऑफ द बॉडी विदाउट एनी फीवर, ब्लड इज ब्राइट रेड एंड फ्लूइड इन कैरेक्टर, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आफ्टर अ फॉल, profusely bleeding wound, vertigo when moving slowly but not when taking violent exercise। कफ का क्या है, suppressed menses, suppressed hemorrhoids के बाद, आफ्टर वायलेंट एक्सर्शन के बाद, आफ्टर फॉल फ्रॉम दी हाइट तो कफ आ रहा है, विथ ब्लड एट 4 PM, ब्लडी कफ विथ ऑपरेशन एंड पाल्पिटेशन, कफ विथ ऑपरेशन एंड पाल्पिटेशन। मेंसेस में क्या है, अर्ली मेंसेस, प्रोफ्यूज मेंसेस, टू लॉन्ग लास्टिंग मेंसेस चले जा रहे हैं, साथ में क्या है, ब्राइट रेड फ्लूइड कैरेक्टर का मेंसेस है, वहाँ पे इंडिकेटेड है मिलीफोलियम। ल्यूकोरिया ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एटोनी, एलमेंट्स, फॉल से, ओवर एक्सर्शन, लिफ्टिंग, सप्रेस्ड लोचिया, सप्रेस्ड मेंसेस, सप्रेस्ड हीमोरॉइड्स। कंपोजिटिव फैमिली है, यारो इसका कॉमन नेम है।